Yes, 1, 2, 3. Triple bottom, we are going to the moon. नहीं, just listen to this video, just watch this video. बहुत short video होगा, each and every seconds matter. So now, what is happening or what can happen in next 24 hours? We can see a general pullback. क्योंकि इतना जो ब्लड निकला है उसका थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होगा, बट ये कंसोलिडेशन कहाँ तक होगा एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 1 वीक और मे बी उससे पहले ही जॉब डन हो सकता है. दैट ड्यूरेशन इज ऑल अबाउट मार्केट्स पर्सपेक्टिव्स, मार्केट्स सेंटिमेंट, बट ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है. अगेन द डिस्क्लेमर इज दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कीप एन open mind. So before I go forward, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So this is going to be one of the most important videos in recent times. So make sure you're watching this video till the very end. Subscribe this channel to get all this content in your doorstep every single day. Share this video with your friends and family if you feel like this video is important for all of you guys. Also be a part of our Twitter and Telegram handle to get all these updates like trading chart, trading calls on time. So the most awaited moment already घट चुका है. जिस अपवर्ड चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे, इट्स बिन लाइक लास्ट 1.5 months, उस चैनल फाइनली टूट चुका है विद अ ह्यूज वॉल्यूम. इसे कहते द साइज ऑफ अ कैंडल. जस्ट लुक एट दिस बॉटम, देयर इज नो बायर्स, नॉट अ सिंगल बायर्स. कैसे पता चलता है देयर इज नॉट अ सिंगल बायर्स और नॉट? जस्ट लुक एट दिस रेड पिन बार. सपोर्ट लाइन पे टच हुआ है, देयर वाज नंबर ऑफ बायर्स, वी ended up in a very bullish but red candle. Every time, see the pin, see the pin. So here we can see there was some buyers, but recently, जो day before yesterday का closing candle है, this was like utter bearish. And the most important thing to notice here, there is no single buyers. ना ऊपर ना नीचे. This is the perfect example of a bearish engulfing candle. So now, this time, in this recent crash, the world is revolving around Bitcoin bubble. Trust me, मैंने 2008 का हाउसिंग बबल ठीक से नहीं देखा है. उससे पहले ब्लैक थर्सडे, उससे भी पहले ट्यूलिप बबल. अगर ये सब के बारे में अभी तक पता नहीं है, then just to sharp your knife, go and check all these documentaries. You can research it from your side if you have that hunger or like if you have some कीड़ा in your brain to research. इस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि ये सब के सब हिस्ट्रीज जो हो चुका है, इसमें बस सब्जेक्ट में चेंजेस है, मतलब वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, बट द एंड रिजल्ट एंड द स्टार्टिंग ऑफ दिस इवेंट एवरी टाइम सेम. मे बी नेम, सिचुएशन, प्लेस एंड द प्रोडक्ट is different, but the result and the source is always same. So back in tulip bubble के टाइम पे, मतलब tulip bubble के टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम tulip was a symbol of successful. Tulip was a symbol of like, these days we have Rolls Royce, these days we have a real estate. We used to have Bitcoin. So उस टाइम पे tulip, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ. ट्यूलिप एक ऐसा सिंबल था जिससे आपका स्टेटस पता चलता था. तो उस टाइम ट्यूलिप का प्राइस किसी रियल एस्टेट, मतलब आपका जो घर है, उससे भी कई गुना ज्यादा हुआ करता था एक ट्यूलिप के प्राइस. विथ डिफरेंट शेड्स, लाइक घर का जो डिफरेंट कैटेगरीज होता है, फ्लैट होता है, बंगलोज होता है, पेंट हाउस होता है, सेम वे इट वाज बैक देन ट्यूलिप. ट्यूलिप का डिफरेंट शेड, डिफरेंट कलर, उसका डिफरेंट प्राइस. तो उस टाइम ट्यूलिप बबल, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टूपिड सा एक कॉन्सेप्ट था, तो वो जब बूम हुआ था, मतलब वो जब ऊपर गया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा डाला था ट्यूलिप ग्रो करने के लिए अपने बैकयार्ड में, टू बी बिलियनियर, टू बी मिलियनियर. बट उस टाइम हिस्ट्री पे ऐसा कुछ डेटा नहीं मिलता है कि ट्यूलिप बबल के टाइम पे कोई बैंकरप्ट हुआ था या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं. उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 पे क्या हुआ, द ब्लैक थर्सडे. सेम वे after World War I, America, USA was in a hype of revolution, industrial revolution.
फार्मर्स रेवोल्यूशन, सबके पास पैसा था। फोर्ड उस टाइम का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मेकर्स था। फोर्ड नया कार्स लॉन्च कर रहा था क्योंकि एक क्रैश के बाद, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जब पीपल व्हेन दे स्टार्ट सनराइज एंड सनसेट के साथ हम इसका कनेक्ट करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, एक डिप्रेशन के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब बैक देन पीपल वाज वेरी हैप्पी, दे वर विलिंग टू स्पेंड मनी। 1 रुपया का चीज वो लोग 10 रुपया देके खरीद रहा था। तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट 240% राइज हुआ था इन स्पैन ऑफ 1 to 2 months। सेम थिंग हैपन जब किसी 1 रुपया का चीज मार्केट में 10 से 15 रुपया में बिकने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? बबल कहते हैं। कुछ टाइम के बाद वो और अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री में जो चीज बैंक से लोन लेके करता है, एक टाइम के बाद जब वो अनअफोर्डेबल हो जाता है तो क्या होता है, मार्केट पे वो नहीं बिकता है। अगर मार्केट पे नहीं बिकता है तो क्या होता है, जो बैंक से लोन लेता है वो इंडस्ट्री बैंक को नहीं चुका पाता है। सेम जिस बैंक से लोन लिया है वो बैंक भी किसी बैंक से लोन लिया है, तो इट्स बिकेम अ पॉन्जी स्कीम। जब पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये बहुत ओवर प्राइस्ड है, लाइक इन्फ्लेशन, ये बहुत ओवर प्राइस्ड है, देन दे स्टार्ट सेविंग मनी, स्टॉप स्पेंडिंग मनी। तो इसके चलते जो एक पिरामिड स्कीम स्टार्ट होता है, जो पिरामिड स्कीम बिल्ट होता है वो तिनके के जैसा टूट जाता है। सेम थिंग हैपेंड, यही चीज का नाम था स्टॉक मार्केट ब्लैक थर्सडे। रिसेंटली 2008 में हाउसिंग क्रैश, हाउसिंग बबल, सेम थिंग हैपेंड। सबका जो मेन स्टेटस था अपना घर, द अमेरिकन ड्रीम, तो उसके चलते बैंक क्या किया, सबको लोन दे दिया विदाउट इवन चेकिंग एनी क्रेडिट हिस्ट्री, विदाउट इवन चेकिंग देयर सिविल स्कोर। क्योंकि बैंक के पास क्या था, एक टैंजिबल एसेट था। अगर आपका मॉर्गेज पेमेंट बम्स किया, देन बैंक आपको बाहर फेंक के उस घर को बेच के वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो इसीलिए बैंक ने कुछ भी नहीं सोचा, बस लोन दे दिया। तो क्या हुआ, सब घर खरीदने लगा। घर का जो डिमांड था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। सो डिमांड बढ़ने लगा मतलब प्राइस भी बढ़ने लगा। जब 2000 पे यूएस का हाउसिंग मार्केट, इट वाज बैक देन ओनली $1 trillion. By 2008 middle year, that housing market was almost crossed $50 trillion housing market. तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं द हाउसिंग बबल। सेम वे पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग देयर मॉर्गेज पेमेंट, बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया। एक बैंक दूसरे बैंक से लेंड किया था, तो सब बैंक भी अपना डिफॉल्ट करने लगा एंड द मार्केट क्रैश्ड बैडली। Same thing which is happening with Bitcoin and the entire market. Recently, COVID के टाइम पे US has printed the most amount of the money in last 40 to 100 years. तो क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि मार्केट में पैसा का इंजेक्शन था। पीपल बोरो किया, मार्केट पे डाला, पीपल बोरो किया, बिटकॉइन पे डाला। एक महीने पे बिटकॉइन का प्राइस दो डबल हो गया। उस टाइम पे सबको ये बबल नहीं लगा था, उस टाइम को लगा था सबको कि ये एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। बट हिस्ट्री रिवाइंड इटसेल्फ। After 1 year, everything comes to an end. Bitcoin crashed. Stock market is almost crashing. But जिस bubble के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, which is the Bitcoin, which has crashed almost 80% from its all-time high since today. क्या हम लोग और नीचे जाएंगे? Let's look at the chart. So this is the 1-day candlestick chart and theoretically हम लोगों को जो पता है, ये जो upward channel है, उस चैनल का जब सपोर्ट ब्रेक होता है, उस ब्रेक के बाद जो टारगेट प्राइस है which is supposed to be the bottom of last crash. So जो लास्ट क्रैश का बॉटम प्राइस है, this was 17,500 के आसपास। तो टेक्निकली देखा जाए तो थियोरेटिकली वी कैन एक्सपेक्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन का प्राइस अगेन ये 17,500 से लेके 18,500 का जो टेरिटरी है, जो प्राइस मार्क है, उसको फिर से रीटेस्ट कर सकता है। बट इन शॉर्ट टर्म व्हाट वी आर सीइंग सम अकोमुलेशन, जो कि मैंने 4 आवर्स 1 आवर्स कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाया पहले। ये अकोमुलेशन कहाँ पे जाके रिजेक्ट हो सकता है, दैट इज समवेयर अराउंड, जो पॉसिबिलिटीज है विच इज 21,500, जो कि ऑलरेडी शायद हो चुका है। 21,500 से लेके 22,000 लेते हैं, 21,500 से लेके 22,000 तक फिर से एक बम्प्स लेके ये नीचे आना स्टार्ट करेगा एंड इवेंचुअली इट कैन स्टार्ट accumulating again around 18,500
16,500 से लेके 17,500 तक। मे बी अगर ऐसे देखा जाए तो इसके बाद और भी क्रैश का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक अगर फिर से ये सपोर्ट के नीचे बिटकॉइन का प्राइस आ गया, देन अगेन बिटकॉइन कैन गेट रिजेक्ट बाय दिस $20,000 रिजेक्शन लाइन, देन अगेन इट कैन फॉल बिलो। कुछ भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट टाइम। वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द प्राइस। एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम लोग शायद मिसलीडिंग कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज। कीप अ ओपन माइंड, कुछ भी हो सकता है, सो चिल एंड एंजॉय द राइड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट संडे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।